नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, विगत वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरवा के 20वें पाठ विदिशा को अध्ययन करने का प्रयत्न किया था। इस वीडियो में हम उसी पाठ की अर्थात 20वें पाठ की विदिशा नामक इस पाठ की शेष भाग को अध्ययन करने का प्रयत्न इस वीडियो में कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। अस्याह उत्तर पश्चिम दिशि दुर्गाभ्यंतरे स्थितम अस्ति बीजामंडलम। अस्याह अर्थात इसके उत्तर पश्चिम दिशि उत्तर पश्चिम दिशा में दुर्ग अभ्यंतरे, दुर्ग अर्थात किले के अभ्यंतरे अर्थात बीच में स्थितम अस्ति स्थित है बीजामंडल। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में किले के बीच में बीजामंडल स्थित है। चर्चिका देव्याः मंदिरमिदं विजयदेव्याः अपराभिधेयेन विजय मंदिरमिति नामना लोके प्रसिद्धिम अगात। चर्चिका देव्याः चर्चिका देवी का मंदिर, इदम मंदिरम यह मंदिर, चर्चिका देवी का यह मंदिर, विजय देव्याः विजय देवी के अपराभिधेयेन दूसरे नाम से विजय मंदिरम इति नामना लोके प्रसिद्धिम अगात। विजय मंदिर इस नाम से संसार में या लोगों के बीच में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। पुनः देखते हैं भावार्थ। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में किले के बीच में स्थित है बीजामंडल। चर्चिका देवी का यह मंदिर विजय देवी के नाम से विजय मंदिर नाम से संसार में ख्याति को प्राप्त हुआ या हो गया। वेत्रवत्याः वामतटे क्रोशमेकं दूरं वर्तते हेलिओडोरस स्तंभ इति। वेत्रवत्याः वेत्रवती नदी के वाम तटे बाएं तट पर या बाएं किनारे पर क्रोशमेकम एक कोश दूरम दूर वर्तते है हेलिओडोरस स्तंभ। वेत्रवती नदी के बाएं तट पर एक कोश दूर हेलिओडोरस स्तंभ है। इयं तु शुंग नृपतेः काशीपुत्र भागभद्रस्य शासनकाले विनिर्मिता वास्तुकृतिरस्ति। इयं तु यह तो शुंग नृपतेः शुंग वंश के राजा या शुंग राजा काशीपुत्र भागभद्रस्य काशी के पुत्र भागभद्र के शासन काल में निर्मित वास्तु की कृति अस्ति अर्थात है। स्तंभोपरि समुत्कीर्णेन लेखेन ज्ञायते यत् तक्षशिला वास्तव्यस्य दियस्य पुत्रो हेलिओडोरस नामा यवनाधिपतेः अन्तलिखितस्य राजदूतत्वेन वैदेशिको भवन्नपि श्री वैष्णवधर्मस्य दीक्षां गृहीतवान्। स्तंभ उपरि समुत्कीर्णेन, स्तंभ के ऊपर समुत्कीर्णेन अर्थात अच्छी तरह से खुदे हुए, लेखेन लेख से या लेख द्वारा, ज्ञायते ज्ञात होता है, यत् कि तक्षशिला वास्तव्यस्य तक्षशिला निवासी दियस्य पुत्रः दिय का पुत्र या दिय के पुत्र हेलिओडोरस नामा हेलिओडोरस नाम के यवनाधिपते अर्थात यवनों के या यवन के राजा अंतलिखितस्य अंतलिखित के राजदूत के रूप में राजदूतत्वेन राजदूत के रूप में वैदेशी को विदेशी होते हुए भवत अपि होते हुए भी अर्थात पुनः देख लें, स्तंभ के ऊपर खुदे हुए लेख से ज्ञात होता है कि तक्षशिला के निवासी दिय का पुत्र हेलिओडोरस नाम के यवनों के राजा अंतलिखित के राजदूत के रूप में विदेशी होते हुए भी भवन्नपि अर्थात होते हुए भी श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षां गृहीतवान, श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा को ग्रहण किया या श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की। पुनः समझ लें, स्तंभ के ऊपर खुदे हुए लेख से ज्ञात होता है कि
तक्षशिला के निवासी दिय के पुत्र हेलिओडोरस ने यवनों के राजा अंतलिखित के राजदूत के रूप में विदेशी होते हुए भी वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की। अत्रत्योः गरुण शीर्ष स्तंभो हिंदू धर्मं प्रति तस्योदार भावनां संसूचयति। अत्रत्योः अर्थात यहाँ का, गरुण शीर्ष स्तंभ हिंदू धर्म के प्रति तस्य उदार भावनाम उसकी उदार भावना को संसूचयति सूचित करता है या अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है। वेत्रवत्याः समीपे 20 संख्यकाः गुहाः सन्ति याः सर्वाः उदयगिरि गुहाः नामना प्रख्याताः वर्तन्ते। वेत्रवत्याः समीपे वेत्रवती नदी के या वेतवा नदी के समीपे पास में 20 संख्यकाः 20 संख्याएं या 20 संख्याओं वाली गुहाः संति गुफाएं हैं। वेत्रवती नदी के पास में 20 गुफाएं हैं। यह जो सर्वाह सभी उदयगिरी की गुफा के नामना नाम से प्रख्याताः वर्तन्ते प्रसिद्ध हैं। इमाः सर्वाः स्वर्णयुगस्य गुप्तकालस्य माहात्म्य गाथां प्रगायन्ति। इमाः सर्वाः ये सभी स्वर्ण युग के गुप्त काल की माहात्म्य गाथा को या महिमा गाथा को प्रगायन्ति गाती हैं। ये सभी गुफाएं जो उदयगिरी की गुफाएं हैं 20, वह 20 गुफाएं स्वर्ण युग के गुप्त काल की माहात्म्य गाथा को या महिमा गाथा को गाती हैं। विदिशातः किंचित दूरस्थे चितौरिया नामके ग्रामे 9व्याः 10व्याश्च शताब्द्याः परमारकालीनः ब्राह्मणः विष्णोः शिवस्य गणेशस्यार्धनारीश्वरस्य प्रतिमाः दर्शनीयाः सन्ति। विदिशातः किंचित दूरस्थे, विदिशा से किंचित अर्थात कुछ, दूरस्थे दूर स्थित चितौरिया नामके ग्रामे चितौरिया नामक गांवों में 9व्याः 10व्याश्च 9वीं और 10वीं शताब्दी की परमारकाल की ब्राह्मणः अर्थात ब्रह्मा, विष्णोः अर्थात विष्णु और शिवस्य शिव की, फिर लिखा है गणेशस्यार्धनारीश्वरस्य गणेश और अर्धनारीश्वर की प्रतिमाएं या मूर्तियां दर्शनीयाः संति देखने योग्य हैं। विदिशा से कुछ दूरी पर स्थित चितौरिया नामक गांव में 9वीं और 10वीं शताब्दी की परमार काल की ब्रह्मा, विष्णु, शिव और गणेश और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां देखने योग्य हैं। कालक्रमेणात्र जैन बौद्ध संप्रदाययोः विकासोऽपि समभवत्। विशेषरूपेण गुप्तकाले 4थ्यां शताब्द्यां रामगुप्ताधिशासिते जैनतीर्थङ्कराणां मूर्तिनिर्माणं तथा च तासां प्रतिष्ठापनं गोलक्यान्त्यायः सुपुत्रस्य चेलुक्षमणस्य तच्छिष्यस्याचार्य सर्प्यसेनस्य च प्रेरणया कारितम् आसीत्। कालक्रमेण अर्थात काल के क्रम से जैन बौद्ध संप्रदाययोः अर्थात जैन और बौद्ध संप्रदायों का विकास भी समान रूप से अभवत अर्थात हुआ। काल के व्यतीत होने से जैन और बौद्ध संप्रदायों का विकास भी समान रूप से हुआ। विशेष रूप से गुप्त काल में
चतुर्थ्याम शताब्द्याम, चतुर्थ शताब्दी में, विशेष रूप से गुप्त काल में, चौथी शताब्दी में, रामगुप्ताधिशासिते, रामगुप्त के शासन काल में, जैन तीर्थंकराणाम, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति निर्माणम, मूर्तियों का निर्माण, तथा च और तासाम उनकी प्रतिष्ठापनम, प्रतिष्ठापना या स्थापना, गोलक्यांत्यायाः सुपुत्रस्य चेलुक्षमणस्य, गोलक्यांत्यायाः इस शब्द का हम यदि संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ यण स्वर संधि होगी और विग्रह होगा गोल की अंत्यायाः सुपुत्रस्य, गोल की अंत्या के सुपुत्र, चेलुक्षमण, चेलुक्षमण और तत्शिष्य, तत्शिष्य उनके शिष्य, आचार्य सर्पसेनस्य, आचार्य सर्पसेन की प्रेरणा, प्रेरणया कारितम, प्रेरणा से कराया गया आसीत था। पुनः देखते हैं संपूर्ण भावार्थ। काल के क्रम से यहाँ जैन और बौद्ध संप्रदायों का विकास भी समान रूप से हुआ। विशेष रूप से गुप्त काल में, चौथी शताब्दी में, रामगुप्त के शासन काल में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण और उनकी प्रतिष्ठापना, गोल की अंत्या के सुपुत्र चेलुक्षमण और उनके शिष्य आचार्य सर्पसेन की प्रेरणा के द्वारा या प्रेरणा से कारितम आसीत, कराया गया था। निकटमेव सांची नगरे बौद्ध संप्रदायस्य स्तूपो वर्तते। निकटम एव, निकटम अर्थात पास में, सांची नगरे, सांची नगर में या सांची नगर में, बौद्ध संप्रदायस्य, बौद्ध संप्रदाय के स्तूपो वर्तते, स्तूप हैं, या पास में ही सांची नगर में बौद्ध संप्रदाय का स्तूप है। अन्ते च सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सादरं प्रणामाः। च अन्ते और अंत में, सर्वेभ्यः सभी, ज्येष्ठेभ्यः जेठों को अर्थात बड़ों को, सादरम प्रणामाः सादर प्रणाम, और अंत में सभी बड़ों को सादर प्रणाम। अनुजेभ्यः हार्दिकः स्नेहः, मित्रेभ्यः शुभाकांक्षा प्रकटीकरोमि। और अनुजेभ्यः छोटे भाइयों के लिए या अनुज के लिए, अनुजों के लिए, हार्दिकः स्नेह, हार्दिक स्नेह, मित्रेभ्यः मित्रों के लिए, शुभाकांक्षा शुभकामना, प्रकटीकरोमि प्रकट करता हूँ। भवदीयः पुत्रः आपका पुत्र, मृदुलः मृदुल। इस प्रकार साथियों हमने कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 20वें पाठ विदिशा को अध्ययन करने का प्रयत्न किया। साथियों आपसे निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप अपने सहपाठियों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।